सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर नंबर 2 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए सफलता ग्रुप के सौजन से देखते हैं वर्ग 10 विज्ञान, साइंस, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला नंबर प्रश्न को जानते हैं। पहला नंबर प्रश्न कहता है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन ए को देखिए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर और डी अनंत। तो सही आंसर आपको एक का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अनंत हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा और डी पक्षभामी द्वारा और डी ऑप्शन में परितारिका द्वारा। तो 2 का जो है आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पक्षभामी द्वारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। लाल, बी हरा, सी पीला और डी बैंगनी। तो 3 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंगनी। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और डी प्रिज्म। तो 4 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रिज्म। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न आपको कहता है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और ब्राह्मणता। तो 5 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो 6 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको कहता है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। ऑप्शन ए कार्निया, बी आइरिस, सी रेटिना और डी पुतली। तो 7 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रेटिना हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा और डी आभासी और उल्टा। तो 8 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिंटल प्रवाह के प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का विक्षेपण और डी प्रकाश का परिकीर्ण। तो 9 का सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, प्रकाश का परिकीर्ण। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। दूर दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को और डी केवल छोटी वस्तु को। तो 10 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूर की वस्तु को। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है सभी चीज़ को ठीक से, किसी किसी चीज़ को ठीक से, दूर की चीज़ को अच्छी तरह से और निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, निकट के वस्तु को
अच्छी तरह से। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, आँख व्यवहार करती है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह और डी अवतल लेंस की तरह। तो 13 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, सी में 20 सेंटीमीटर और डी 25 सेंटीमीटर। तो 14 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 25 सेंटीमीटर। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जिस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस और समतोलतल लेंस। तो 16 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न कहता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही, अवतल लेंस। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है उत्तल, अवतल, बेलनाकार या बाइफोकल। तो सही आंसर आपको यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश के में कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी 7। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर श्वेत प्रकाश में जो वर्ण होते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7 वर्ण। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है ऑप्शन ए लाल, पीला, बैंगनी या डी हरा। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बैंगनी। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। तो 21 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है, प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का विचलन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्ण और डी अपवर्तन। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी और डी हरा। तो 23 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि लाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म का वो अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है और इसका कोई कारण नहीं है। तो 24 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण
की किरण का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो 25 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है आपसे, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न वर्गों में बंट जाता है क्योंकि। तो 26 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न रंग की किरण का विचलन विभिन्न होता है। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो 27 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं, पुतली के साइज को नियंत्रण करता है पक्षभ्रामी, परितारिका, नेत्र लेंस और रेटिना दृष्टिपटल। तो 28 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि परितारिका। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। तो 29 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक होता है नेत्रोदन अंदर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है। ऑप्शन ए लाल, बी नारंगी, सी हरा और डी नीला। तो 31 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन के भांति, कैमरा के भांति, सूक्ष्मदर्शी के भांति और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको 32 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैमरा के भांति। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्निया, स्वच्छ मंडल, ए और बी दोनों, और डी गोलक से। तो 33 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। तो 34 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोलाकार। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो 35 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं, कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं परितारिका, रेटिना, स्वच्छ मंडल और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 36 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परितारिका। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न, परितारिका नियंत्रण करती है नेत्र के साइज को, कर्निया के साइज को, रेटिना के साइज को और पुतली के साइज को। तो सही आंसर आपको 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुतली के साइज को। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली, कार्निया, रेटिना और ऑप्शन नंबर डी परितारिका। तो 38 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुतली। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होता है, रेटिना में, कार्निया में, परितारिका में या पुतली में।
तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेटिना में। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं, विद्युत युक्त सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली और डी इनमें से सभी। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कहता है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कर्निया में। तो 41 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाता है, और डी, ए और बी दोनों। तो 42 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न आपको कहता है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्ण करता है? लाल, नीला, सी पीला और डी नारंगी। तो 43 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3, 7, 6 या डी 5। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 7 रंग। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न आपको कहता है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, पाइथागोरस ने और गैलीलियो ने। तो 45 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि न्यूटन ने हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य की दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में, और भी दोनों, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 46 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये और भी दोनों, यानी सूर्य की दिशा में और सूर्य की विपरीत दिशा में भी। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है, वायुमंडलीय अपर्तनांक के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 1 मिनट। तो 48 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 मिनट। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है? हवा, जल, शीशा या डी हीरा। तो 49 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हवा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है, सूक्ष्म कणों का एक विषममागी मिश्रण है। ऑप्शन ए वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल। तो 50 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, वायुमंडल। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न, प्रकाश का प्रकीर्ण कणों को बनाता है दृश्य, अदृश्य, टिंडल और इनमें से कोई नहीं। तो 51 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दृश्य सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न, टिंडल का प्रभाव देखा जाता है जंगल में, बाजार में, खेतों में या डी इनमें से सभी में। तो 52 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जंगल में। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? लाल, काला, नीला या डी उजला। तो 53 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काला।
54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर 1 नीला, बी उजला, सी काला और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर 54 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही, काला। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। पीला, हरा, नीला और डी लाल। तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। लाल, रक्ताभ, बैगनी, पीला या डी काला। तो 56 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। लाल, श्वेत, नीला या डी बैगनी। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्वेत। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम के छोटे कणों को निवलंबन कहा जाता है। कोलोलाइड, पुंज, प्रकाश या इनमें से कोई भी नहीं। तो 58 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलोलाइड। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसी कोलोडीपीए विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्ण को कहा जाता है। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिंडल का प्रवाह सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित। अपवर्तन के सिद्धांत, परिकीर्ण के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत सही हो जाएगा। तो साथियों ये था आपको वर्ग 10 विज्ञान, साइंस, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। ये प्रश्न सभी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या तो वीडियो के रोक के आप इसको प्रत्येक प्रश्न को लिख लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, जिससे आपको पता चले कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हो रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।